कोई भी आदमी जो जनता से जुड़ा हुआ है वो काम नहीं कर पा रहा है। और जहाँ गुरु का सम्मान नहीं है वहाँ शिष्य तो नहीं रह सकते। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और जो जिले के नेता लोग हैं और जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं उनके एक गठबंधन बन चुके हैं। जैसे वो बोल रहे हैं जिसका जितनी आबादी उसका उतना हक। हम कास्ट सेंसस पे भी बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी पहल है जहाँ पे लोगों को पता तो चले कि कौन कितने जनसंख्या में है और उसके ऊपर उतना काम हो सके डेवलपमेंट को लेकर। वरिष्ठ कार्यकर्ता खाने कमाने में लग जाएंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए रवि वर्मा जी हमें साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए। क्या कुछ वजह थी समाजवादी पार्टी को आपने अलविदा कर दिया? आप एक बहुत ही मजबूत नेता थे और 4 बार के सांसद थे। देखिए, वहाँ जो काम का माहौल है बदला है। अब वहाँ पर कोई भी आदमी जो जनता से जुड़ा हुआ है वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और जो जिले के नेता लोग हैं और जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं उनके एक गठबंधन बन चुके हैं। तो जब कार्यकर्ता जो है खाने कमाने में, जब वरिष्ठ कार्यकर्ता खाने कमाने में लग जाएंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? पद लाना, चापलूसी करके पद लाना आसान है, लेकिन पोलिंग जिताना बहुत कठिन। जितने लोग वहाँ से पद लाए हैं उनकी पोलिंग किसी की जीत नहीं रही और वो सबकी ज़िंदगी का फैसला कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो मैंने उनको बता दिए हैं, मुझे आशा है कि वो दूर करेंगे। कांग्रेस पार्टी में आप शामिल हुए, टिकट के लेकर बातचीत कुछ हुई, क्या जिम्मेदारी आपको मिलने वाली? हमने कोई शर्त नहीं लगाई है। अगर पार्टी आदेश करेगी तो हम लोग आगे देखेंगे, वरना हम लोग पार्टी काम करेंगे। सपा ने दूसरे को सिग्नल दे दिया था लखीमपुर खीरी से, इसकी वजह से आप समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया, ऐसा आरोप लगा। वो ये न्यूज़ बाद में आई, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके लोग आखिर तक हमसे संपर्क कर रहे थे, लेकिन जब हमने समस्याओं का समाधान चाहा कि जो समस्या है उनका समाधान, जो वर्क कल्चर है वो बदलिए, जब वर्क कल्चर नहीं बदली तो हमने फिर पार्टी बदल दी। इंडिया अलायंस भी है, समाजवादी पार्टी वहाँ से अपना प्रत्याशी तो उतारेगी, तो हम सहयोग करेंगे। ये थे रवि प्रकाश वर्मा। इनका साफ तौर पर मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी के अगर प्रत्याशी लखीमपुर खीरी में उतारेगी तो ये पूरा सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग बैठे जो अखिलेश को बंद करते हैं और इसी वजह से समाजवादी पार्टी में तमाम सारे नेता पार्टी से अलग हो रहे हैं, को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। पूर्वी वर्मा हमारे साथ है। क्या कुछ वजह थी समाजवादी पार्टी छोड़ने का? देखिए, वजह तो ये थी, जैसे कि हमारे पिताजी ने भी बताया, कि एक सोच का संक्रमण जो हो चुका है और विचारों का, और हम लोग हमेशा से विचारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं समाजवादी परिवार के, और कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब सीनियर लीडर्स का भी पुरसा हाल नहीं था, जो वो सही बता रहे थे उसको भी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था। और कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जब हम बात करते हैं, जो नए लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत अच्छे नेक दिल इंसान, पर उनके आसपास जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उनको ऐसी इल एडवाइस कर रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। वही लोग वहाँ जाते हैं जिनकी पोलिंगों में रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम लोगों ने ये भी बोला कि आप पोलिंगें निकलवा के देखिए कौन निभा पा रहा है, कौन नहीं निभा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो गैप रहा और इस वजह से हम लोगों को लगने लगा कि अब तो हमारे पुराने कार्यकर्ता भी बोलने लगे कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। तो इस बात ने हमको कंपेल किया और पर्सनली मुझे ये लगा कि मेरे पिताजी सिर्फ मेरे पिता नहीं है, राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ, और जहाँ गुरु का सम्मान नहीं है वहाँ शिष्य तो नहीं रह सकते। और हमारे साथ जितने आप देख रहे हैं, एक बार घुमा भी दीजिए अपने कैमरामैन से बोल के, हमारे साथ के जो लोग आए हैं उनका भी हमको इसीलिए समर्थन मिला है क्योंकि उन्होंने देखा है कि अब यहाँ पे मान सम्मान नहीं है और जहाँ पे हमारे ईमानदार लीडर जाएंगे वही उनके साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत पिछड़ों के इर्द गिर्द घूमती है। कुर्मी वोट 6% उत्तर प्रदेश में है और अखिलेश यादव लगातार पीडीए को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या लगता है कि पीडीए 2024 चुनाव में सफल हो पाएगा? देखिए, जो भी आता है वो चाहता है कि हमारे पास जितना वोटर है वो, फिर चाहे आपका ओबीसी में हो, दलितों में हो, अल्पसंख्यक समाज में हो, सवर्ण हो, सबको वो चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है वो भी अपील कर रहे हैं। पर अब जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं और हमारे लोग देख रहे हैं कि उनके एक बड़े वरिष्ठ नेता के साथ ऐसी बात हुई है और इसीलिए बड़ी संख्या में हमारे साथ आए हैं। ये तो पदाधिकारी लोग हैं, अभी जो हमारे वोटर्स हैं वो भी कह रहे थे आने के लिए, तो वो अगर आ जाते तो आपके सारे हॉल भर जाते, तो वो भी इसीलिए छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, जो भी राजनीति करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सबका वोट तो उनको चाहिए ही। और मुझे लगता है कांग्रेस ने अब ये मुहिम भी चलाई है और करना चाहते हैं राहुल जी भी, श्री खाड़गे जी भी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी और श्री राहुल जी भी, कि अब सबकी सुनी जाए। जैसे वो बोल रहे हैं जिसका जितनी आबादी उसका उतना हक।
हम कास्ट सेंसस पे भी बात कर रहे हैं। तो ये अच्छी पहल है जहाँ पे लोगों को पता तो चले कि कौन कितने जनसंख्या में है और उसके ऊपर उतना काम हो सके डेवलपमेंट को लेकर। ऐसा है कि लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव ने दूसरे को सिग्नल दे दिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, इस वजह से आप लोगों ने पार्टी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस पार्टी में आ गई। देखिए फॉर्मली तो अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, और अगर उन्होंने किसी को बुला के ऐसा किया है तो ये तो फिर उनका वो जाने। जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं अगर वो उनको बाईपास करते हैं और कुछ ऐसे लोगों को बुला लेते हैं जो कि उनके आसपास के लोग उन्हें एडवाइस करते हैं, जो कि इल एडवाइस में कहूँगी, तो वो तो उनका डिसीजन है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ वही जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है इट्स इज पर्सनल डिसीजन, पर इसकी औपचारिक तौर पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी में कुछ बातचीत हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर? नहीं, देखिए हम लोग किसी शर्त के साथ नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे बिना किसी शर्त के आए थे और हम लोगों ने ये कहा है कि हम अपनी हिम्मत देंगे, काम देंगे, हमारे लोगों को देंगे और हम अपना जितना समर्पण हो सकता है उसकी तरफ से जनता की सेवा करेंगे। तो ये थी समाजवादी पार्टी से अलविदा कहकर आई कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाली पूर्वी वर्मा, जिनका साफ तौर पे मानना है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।